हलचल मच गई है। इस पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरीय संवाददाता मधुरेश नारायण जी। मधुरेश, लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया है, देखा जाए तो अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ और उसके बाद बीजेपी नेताओं का जोश काफी ज्यादा हाई है। एनडीए के जितने भी नेता हैं सभी ये दावा कर रहे हैं कि इस बार बिहार विधानसभा में 2025 सीटों पर वे जीत दर्ज करेंगे। ऐसे में क्या लगता है, लालू यादव के बयान का कितना असर पड़ेगा? राजनीतिक गलियारों में इसकी क्या हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, लालू यादव के बयान का कुछ बहुत खास असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, जी। क्योंकि लालू यादव के सामने अभी सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि किसी तरीके से महागठबंधन को इंटैक्ट रखना। लोकसभा चुनाव के बाद से महागठबंधन में मतलब राजद और कांग्रेस में एक दरार पड़ती हुई दिख रही थी, और विधानसभा चुनाव के आते आते ये दरार खाई के रूप में परिवर्तित होती हुई दिख रही है। जी। कांग्रेस अलग अपना बिगुल बजा रही है, राजद अलग अपना बिगुल बजा रही है। कांग्रेस के नेता और जो राजद के नेता हैं वो बिल्कुल भी साथ आने को अभी तक तैयार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में लालू यादव का जो दावा है वो कितना सच होगा नहीं होगा ये बिल्कुल भी अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान में जो चुनौती है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अभी तो उनके बयान का कोई असर होने जी वाला नहीं। बिल्कुल। देखा जाए तो अभी हाल में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ और इसके पहले बात करें तो हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी हुआ और बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। ऐसे में कितना मुश्किल होगा विपक्ष के लिए बिहार में जीत हासिल कर पाना? देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी, जी। कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही थी। यहाँ भी इंडिया गठबंधन इंटैक्ट होकर के चुनाव नहीं लड़ रही थी, जबकि जो बीजेपी की जीत का मंत्र है वो ये था कि वहां एनडीए चुनाव लड़ रही थी। हमने देखा कि साउथ के भी नेता आकर के प्रचार कर रहे थे, और उसके अलावा एनडीए को भी एक सीट मिली, एनडीए के नेता जदयू को एक सीट मिली, जदयू के नेता भी वहां जाके प्रचार कर रहे थे। लोजपा रामविलास के जी को भी एक सीट मिली, बिल्कुल। लोजपा के नेता भी वहां जाकर के चुनाव में प्रचार कर रहे थे। तो निश्चित रूप से जो वोट बैंक जो गरीब पिछड़ों का था या फिर जो पूर्वांचलियों का था वो इंटैक्ट होकर के बीजेपी के पास गया, और जिसके कारण जीत मिली। जी तो ये बिहार में जो फॉर्मूला है, बिहार से जुड़े लोग जो बिल्कुल, वहां रह यानी कि रहे हैं तो उसका असर एकजुटता तो यहाँ कहीं ना पड़ेगा। कहीं एनडीए की जो है वो काम आई, एकजुटता दिखी जिसका असर दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। अरविंद केजरीवाल का जो दावा था वो फेल हो गया और वहां पर कांग्रेस और आप के बीच में जो हलचल थी, जो बीच में खलबली मची हुई थी, अंदर अंतर था, उसका असर देखने को मिला। ऐसे में बिहार में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। तो चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद